अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फार्मेसी एक्ट 1967। फार्मेसी एक्ट 1967 20 जून को 1967 को पाकिस्तान के ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ। फार्मेसी एक्ट क्या है? एन एक्ट टू एस्टेब्लिश फार्मेसी काउंसिल्स टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू एस्टेब्लिश फार्मेसी काउंसिल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कंसर्नेटेड देयर विद एन इncidental thereto। फार्मेसी को एक्ट जो था फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश करना है ताकि फार्मेसी प्रैक्टिस के जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको फर्दर कवर किया जा सके। एंड वेयर एज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन रिलेशन टू द अचीवमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सेंट्रल लेजिस्लेशन इन दिस मैटर। जबकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 131 की क्लॉज 2 के मुताबिक अगर हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो इसलिए इस मैटर पर सेंट्रल लेजिस्लेशन जरूरी है, यानी इस पे जितने भी फर्दर एक्ट है रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल। इट इज हियर बाय इनएक्टेड एज फॉलोज, इसलिए ये एक्ट बनाया जाता है। इसको हम फर्दर देखते हैं। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फार्मेसी एक्ट 1967। इस एक्ट को फार्मेसी एक्ट 1967 भी कहा जाएगा। सब क्लॉज 2, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा। सब क्लॉज 3, सेक्शन 3, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये फौरन ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी जब ये पब्लिश हो। सेक्शन 2, definitions. In this act, unless there is anything dependent in the subject or context, इस एक्ट में जब तक कॉन्टेक्स्ट कुछ और ना हो यानी जिसकी फर्दर कोई और मीनिंग ना हो तब तक क्लॉज ए अप्रूव मींस अप्रूव्ड अंडर द सेक्शन 18 और एज द केस में बी सेक्शन 19। अप्रूव का मतलब है कि सेक्शन 18 या 19 के तहत किसी चीज का अप्रूव होना। क्लॉज बी, सेंट्रल काउंसिल मींस द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। सेंट्रल काउंसिल से का मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो कि सेक्शन 3 के तहत बनाई जाएगी। क्लॉज सी, काउंसिल मीन्स अ फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। काउंसिल से मुराद है कि कोई भी फार्मेसी काउंसिल जो सेक्शन 3 के तहत एस्टेब्लिश की जाए। क्लॉज डी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन whose medical qualification are recognized under the Medical and Dental Council Ordinance 1967। मेडिकल इंस्टीट्यूशन wherein वो इंस्टीट्यूट जो मेडिकल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करे और फर्दर मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर वो एस्टेब्लिश हो। क्लॉज ई, Pakistan Pharmacist Association means the association registered under the Societies Registration Act 1860 and known at the commencement of the Pharmacy Amendment Act 1973 by that mean। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। Clause F, pharmacist mean a person who is registered under section 24 in register A or register B। फार्मासिस्ट वो पर्सन है जो सेक्शन 24 के अंडर रजिस्टर ए या रजिस्टर बी में रजिस्टर किया जाए। इसको हम फर्दर सबसेक्शन जब सेक्शन 24 या सेक्शन 25 फर्दर पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल देखेंगे। क्लॉज जी, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन whose qualification of pharmacy are recognized under this act। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन वो इदारा है यानी वो इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फार्मेसी क्वालिफिकेशन एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज हो। क्लॉज एच, प्रोविंशियल काउंसिल मींस द फार्मेसी काउंसिल ऑफ अ प्रोविंस एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। फार्मेसी प्रोविंशियल काउंसिल से मुराद ये है कि वो काउंसिल जो हर प्रोविंस के मतलब रिस्पेक्टिव उसकी जो है प्रोविंस वो फार्मेसी काउंसिल होगी और जो सेक्शन 3 के अंडर एस्टेब्लिश की जाएगी। Section 3, Establishment of Pharmacy Council, Subsection 1, within a period of 1 year from the commencement of this act, इस एक्ट के शुरू होने के 1 साल के अंदर। Clause A, the federal government shall by notification in the official gazette establish a central pharmacy council to be known by the name of the Pharmacy Council of Pakistan। फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट के
के थ्रू क्या करेगी, फार्मेसी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश करेगी, जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। Clause B. Each provincial government shall in like manner establish a provincial pharmacy council to be known by the name of the province concerned। जो प्रोविंस होगा वो फर्दर क्या करेगा, उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी अपनी ही प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश करेगी। Subsection 2. Each of the pharmacy council established under subsection 1 shall be a body corporate having perpetual succession and common seal, with power among other to acquire, hold and dispose of property, and shall by its name sue and be sued। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि हर काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, जिसकी अपनी ही एक परपेचुअल सक्सेशन होगी, उनकी कॉमन सील होगी, और उनको प्रॉपर्टी रखने, खरीदने और उनको डिस्पोज ऑफ करने, यानी उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी से मैटर जितने भी मैटर्स होंगे उनका उनका जो भी है फर्दर उसके वो राइट्स को रिजर्व करेंगी और अपने नाम से केस कर सकती हैं, और उस पे केस हो भी सकता है। सेक्शन 4. Composition of Central Council. Subsection 1. The Central Council shall, subject to the provision of subsection 2, consist of the following members, namely। सेक्शन में सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इनके मेंबर्स होंगे। क्लॉज ए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्स ऑफिशियो हु shall unless the federal government appoints any other officer to be the president also be the president of the council। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट भी होगा अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट ना करे। क्लॉज बी, the officer if any appointed under clause A to be the president of the council। बी में ये कहा गया है कि जो पर्सन क्लॉज ए में अपॉइंट होगा वो काउंसिल का प्रेसिडेंट भी होगा। क्लॉज सी, 8 person to be nominated by the federal government out of whom one from each province shall be nominated in consultation with the provincial government concerned। One shall be a teacher of pharmaceutics and one a teacher of pharmaceutical chemistry। क्लॉज सी में ये बताया गया है कि जो सेंट्रल काउंसिल के 8 मेंबर्स होंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और हर प्रोविंस से एक और फार्मास्यूटिक्स का एक टीचर होगा और साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो एक टीचर है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। क्लॉज डी, 1 person from each province to be nominated by the federal government so far as may be in consultation with the provincial council concerned। हर प्रोविंस से एक और मेंबर भी अपॉइंट किया जाएगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविncial काउंसिल की कंसल्टेशन से अपॉइंट करेगी। क्लॉज ए, 1 person to be nominated by the federal government in consultation with the Pakistan Pharmacist Association। एक मेंबर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से भी होगा। क्लॉज एफ, द ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Subsection 2. The federal government may by notification in the official gazette increase or decrease the number of persons to be nominated by it under clause C of the section of subsection 1। सबसेक्शन 2 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में जो क्लॉज सी में पर्सन की नॉमिनेशन के बारे में बताया गया है उनके पर्सन की नंबर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। Provided that the decrease in the number of members shall not affect the continuous in office of and the performance of the function by any other until expiry of his term। और इसका ये मतलब है कि अगर वो नंबर को डिक्रीज करेगी तो वो उस काउंसिल की परफॉर्मेंस है उस पे जितने भी उसके मेंबर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे उनके उन फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही उनके जो टर्म ऑफ सर्विस होगा। सेक्शन 5, composition of the provincial council। Subsection 1. A provincial council shall, subject to the provision of subsection 2, consist of the following members, namely। प्रोविजनल काउंसिल के मेंबर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। A, secretaries to the provincial government in the health department ex officio who shall unless the provincial government appoint any other officer to be the president also be the president of the respective council। और द प्रोविncial गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जो होगा एक्स ऑफिशियो वो प्रोविncial गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी वो काउंसिल का जो प्रोविncial काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट भी हो सकता है।
Clause B, the officer, if any, appointed under Clause A to be the president of the council. जो ऑफिसर क्लॉज ए में अपॉइंट किया जाएगा वो काउंसिल का प्रेसिडेंट भी होगा. Clause C, 5% to be nominated by the provincial government, of whom one shall be an officer of that government. जो provincial government 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी तो उनमें से एक मेंबर जो गवर्नमेंट का होगा. Clause D, 1% to be nominated by the provincial branch of the Pakistan Pharmacist Association. तो एक मेंबर जो होगा प्रोविजनल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान की रिस्पेक्टिव प्रोविंस की फार्मासिस्ट एसोसिएशन होगी वहां से होगा. Subsection 2, the provincial government may by notification in the official gazette increase or decrease the number of persons to be nominated by it under clause C of subsection 1. इसमें बिल्कुल उसी तरह डिस्क्राइब किया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी अपनी ऑफिशियल गजट में अपने अपॉइंटेड पर्सन की जो नंबरिंग है उसको कम या ज्यादा कर सकती है जो कि सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं. Provided that the decrease in the number of the members shall not affect the continuation of his office and the performance of function by any member until the expiry of his term. जिसमें ये फर्दर कहा गया है कि किसी भी पर्सन के या उसकी काउंसिल की परफॉर्मेंस है जो कि नंबर डिक्रीज किए जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा. Section 6, disqualification for membership. A person other than a professor of medical institution or a pharmacy institution or an official for the provincial government nominated under clause C of the subsection 1 of section 5 shall not be eligible for nomination as a member of council unless he is pharmacist registered in register A. 6 में ये डिस्क्राइब किया गया कि कोई भी शख्स मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि रजिस्टर ए में रजिस्टर्ड ना हो, एक्सेप्शन कोई प्रोफेसर हो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, फार्मेसी का या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो. Section 7, publication of names. The federal government or as the case may be the provincial government shall publish in the official gazette the names of the official title of the members of the council. फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में काउंसिल के मेंबर्स के नेम पब्लिश करेगी और उनकी पद जो भी डेजिग्नेशन होगी